बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज आपको यूएसए के वीज़ा के बारे में बताऊंगा कि आप यूएसए का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। इसके अलावा आपका इंटरव्यू कैसे होता है, कौन से सवालात पूछते हैं, इसकी आपने तैयारी कैसे करनी है। तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने भी अप्लाई किया था, इंटरव्यू वगैरह दिया था। तो कौन से सवालात हुए वो सब आप लोगों के साथ डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी जो वीडियो वो आप तक पहुँचती रहे। तो जनाब सबसे पहला जो प्रोसीजर होता है वो आपकी अपॉइंटमेंट होती है, आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है। तो अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें अगर आज आप अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो वो तकरीबन आपको नेक्स्ट ईयर की मिलेगी। नेक्स्ट ईयर में मेरे ख्याल में 10वें से 11वें महीने में जो आपकी अपॉइंटमेंट है वो मिलेगी आपको। तो आपने वो सबसे पहले अपनी अपॉइंटमेंट ले लेनी है। ख़ुद ले सकते हैं तो ले लें, अगर खुद नहीं ले सकते तो किसी ट्रैवल एजेंट की मदद ले ले, उसको बोल लें, वो आपको अपॉइंटमेंट ले देगा। तो उसके बाद आपका फॉर्म होता है जो आपने फिल करना होता है, आपकी फ़ाइल होती है जो तैयार करनी होती है। फ़ाइल में मेन चीज़ होती है एक अपॉइंटमेंट होती है, बाकी आपकी जो फॉर्म वगैरह होता है वो फिल करना होता है। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो इतने ख़ास नहीं इसके साथ लगते, बस आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपका शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। तो ये चीज़ें ही होती है। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो वो बेहतर है, आप साथ ले लें, क्योंकि साथ उधर जमा नहीं करवानी होती है, आपने बस अपने पास रखनी है। अगर वो डिमांड करें तो आपने देनी है, वैसे अगर ना पूछे तो फिर आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बिज़नेस है, कोई जेन्युइन बिज़नेस है, कोई अच्छा सा बिज़नेस है, तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर आपके पास हैं तो वो भी लगा लें। अगर नहीं है तो फिर भी ज़रूरत नहीं है उसकी। तो ये चीज़ें होगी। आपने फ़ाइल वगैरह अपने फॉर्म जो है फिल कर लेना। अगर ख़ुद नहीं कर सकते तो जेंट्स को बोल के वो आपकी फ़ाइल, आपका फॉर्म जो है वो अच्छे तरीके से फिल कर देगा, आपके ट्रैवल वगैरह डाल देगा। आपने कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो बेहतर, अगर नहीं है तो वो भी डाल देते हैं। तो उससे रिलेटेड अगर आपसे कोई सवाल हो तो उसका आपने जवाब देना होता है उधर। तो इस तरह जनाब आपकी फ़ाइल वगैरह रेडी हो जाएगी, आपका अपॉइंटमेंट अब जो आपको मिल जाएगी। जो जब जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी उस दिन आपने जाना है। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि जो फॉर्म आपने फिल किया है, जो केस आपने बनाया, जो फ़ाइल बनाई है, उसको अच्छे से आपने याद कर लेना है कि क्यों, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू होगा उससे रिलेटेड ही होगा। वो फ़ाइल आपकी उधर चली जाएगी एम्बेसी में, तो वो उसी से जो रिलेटेड आपसे सवालात पूछेंगे, आपके बिज़नेस के बारे में पूछेंगे, आपके ट्रैवल के बारे में पूछेंगे। तो वो आपने अच्छे से याद कर लेना है। तो उसके अलावा एक और चीज़ है, जो आपने अपना बिज़नेस शो किया हुआ अपनी फ़ाइल में, तो उस बिज़नेस से रिलेटेड जो आपके सवालात हैं, आपकी इनकम का उधर इनकम भी शो हुई होगी, आपकी मंथली इनकम कितनी है, सालाना इनकम कितनी है, आपके साथ कितने लोग काम करते हैं, क्योंकि तो सॉरी आपके साथ कितने लोग काम करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है आप लोगों के अपने जहन में होनी चाहिए। जब भी वो आपसे सवाल पूछे तो आपने उससे जो रिलेटेड, जो आपकी फ़ाइल है उससे रिलेटेड जवाब देना है। बाकी इसके बाद तो सबसे मेन चीज़ है जो इस पे आपका वीज़ा जो है वो डिपेंड करता है, वो आपकी अपनी ज़ात है, आपकी अपनी लुक है, आपका जो बिहेवियर है, आपकी पर्सनैलिटी है, वो चीज़ होती है। तो आपने अपनी पर्सनैलिटी को उसी तरह मेंटेन करना है जिस तरह आपकी फ़ाइल में आपकी बिज़नेस दिया हुआ है, उस बिज़नेस से आपने ख़ुद को मैच करना है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। आपने अदाकारी एक करनी होती है। आपकी जो फ़ाइल है, अगर उसमें आपको एक किरदार दिया गया कि आप इतने बिजनेसमैन हैं, इतने लैंड लॉर्ड है, इतनी आपका हाई फाई बिज़नेस है, तो आपने ख़ुद को उस बिज़नेस के साथ मैच करना है। तो फ़र्क, अगर किसी का बिज़नेस तो बहुत ऊंचा लेकिन उसका कपड़े इतने अच्छे उससे मैच ना करते हो, उसकी पर्सनैलिटी मैच ना, बाल बड़े हुए, शेप बड़ी हुई हो, तो वो उससे मैच नहीं करेगा। तो आपने बस अपने ज़हन में रखना है कि अगर मेरे पास इतने बंदे काम करते हो, मेरी फैक्ट्री हो, तो मेरा रहन सहन किस तरह का होगा, मेरी पर्सनैलिटी किस तरह की होगी। आपने बस उसको उससे मैच करना है। तो आप जितनी अच्छी तरह जो अदाकारी करेंगे, अपना जो फ़ाइल के मुताबिक आपको जो एक किरदार दिया गया, आप जितने अच्छे तरह उस किरदार को निभाएंगे तो उतने ज़्यादा आपके वीज़े के चांस इंशाल्लाह होंगे। तो जब आपकी अपॉइंटमेंट का दिन आएगा, आपने उधर चले जाना, इस्लामाबाद एम्बेसी में जाएंगे। उधर आपके आपके जो लैंग्वेज है उसका भी मसला नहीं होगा। आप अगर उर्दू में कहना देना चाहते हैं तो वो आपने फ़ाइल में लिखा होगा, वो आपसे उर्दू में सवालात करेगी। अगर आपने इंग्लिश में कहा तो वो आपसे इंग्लिश में सवालात करेंगे। तो जब हम एम्बेसी में जाएंगे तो उधर वो बैठे होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं, वो आपको जब आपका नंबर आएगा तो आप उधर चले जाएंगे। अगर आप अकेले हैं तो भी बेहतर, अगर आपकी फैमिली है, आपके साथ वाइफ है
तो सॉरी, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आपकी फैमिली या आपके बच्चे हैं तो फिर आप अपना और अपनी वाइफ का अप्लाई करें और बच्चों को रहने दें, तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट। अगर आप सारे बच्चों को साथ लगाएंगे तो वो आपका बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका वीज़ा नहीं मिलेगा। तो आपने एक दो बच्चों को लाजमी पीछे छोड़ना, इस तरह आपका केस जो है मजबूत होगा। आज मुझे सबसे पहले जो सवालात मुझसे जो पूछा था, उन्होंने यही पूछा था आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं। तो आपने वही रीज़न बतानी है जो आपने अपनी फ़ाइल में लिखा है। आप विज़िट के लिए जा रहे हैं या किसी को मिलने जा रहे हैं, कोई फंक्शन है वो अटेंड करना, जो आपने फ़ाइल तैयार की थी आपने उससे रिलेटेड जो है वो जवाब देना है। तो इससे बाद वो आपसे मुझसे जो उन्होंने पूछा था जी आप पहले किधर किसी कंट्री में सफ़र किया हुआ है, तो आपने वही कहना जो आपने अपनी फ़ाइल में लिखा है। मैंने 3-4 डाले हुए थे, मैंने वो बताए थे, तो आपने वही बताना जी हाँ हम उस कंट्री में सफ़र किया, उधर गए थे। तो हो सकता है पूछे लास्ट टाइम कब गए, तो ये चीज़ें आ गई। इसके बाद आपके बिज़नेस के बारे में पूछेगी कि आपने बिज़नेस जो है कौन सा बिज़नेस आप करते हैं, आपकी मंथली इनकम कितनी है, आपके साथ कितने लोग जो आपके अंडर काम करते हैं, ये चीज़ें पूछेगी। तो इसके अलावा आपका रेफरेंस पूछेगी, उधर जो आपने एड्रेस वगैरह फाइल में लिखा हुआ किसी अमेरिका में जो मुकीम बंदा आपका रिश्तेदार है या दोस्त है, उसका कारोबार पूछेगी कि वो बंदा किधर रहता है, उसका कारोबार क्या है, उससे आपका रिश्ता क्या है, तो वो चीज़ें भी पूछेगी। तो अगर वो आपसे सेटिस्फाई हो गई, इसी तरह ये चंद सवालात उसने मुझसे भी पूछे थे। हो सकता है आपसे कुछ इससे कम पूछ ले या कुछ ज़्यादा सवालात पूछ, लेकिन मेन जो सवालात होते हैं वो यही होता है आप क्यों जाना चाहते हैं, आपका बिज़नेस क्या है, पहले आप किस कंट्री में गए हैं, अगर आपके साथ बच्चा है तो इसने आपके साथ विज़िट किया, आपकी वाइफ है तो उसने आपके साथ विज़िट किया या नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें आपने अपनी फ़ाइल के मुताबिक उनको बतानी है। तो अगर वो आपसे सेटिस्फाई होगी तो वो आपको ग्रीन एक कार्ड होता है, वो आप उनके पास एक पेपर सा पड़ा होता है, वो आपको दे देगी, वो आपके पासवर्ड वगैरह जो है रख लेगी। तो फिर आपको समझे आपका वीज़ा जो आपको मिल गया है, तो कुछ दिन बाद आपका पासपोर्ट आपको वीज़ा के साथ मिल जाएगा। अगर आपको वो दूसरा येलो देती है तो इसका मतलब है कि जी आप नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा ट्राई करें, आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो गया। लेकिन वो आपको रीज़न नहीं बताएंगे कि आपका वीज़ा उन्होंने क्यों नहीं दिया, क्यों वो सेटिस्फाई नहीं आपसे हुए। तो आप फिर 3 महीने के बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि अगर फ़र्स्ट टाइम आपकी जो वीज़ा रिजेक्शन होती है तो आप दूसरी बार अप्लाई करें, तीसरी बार करें, चौथी बार करें, तो लाजमी इंशाल्लाह आपका वीज़ा 2 से 3 ट्राइयों में इंशाल्लाह आपको वीज़ा जो है लाजमी मिल जाएगा। तो ये मालूमात थी जनाब अमेरिका के बारे में, इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। फिर मुलाकात होगी। खुदा।